गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे पीछे की वीडियो में कक्षा 3 का पाठ 5 वचन। वचन में हमने पढ़ लिया था कि वचन होते क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिए थे कि वचन के भेद कितने हैं। वचन के दो भेद बताए थे आपको, एक वचन और बहुवचन। और वचन हमें संख्या का, किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। वचन भी दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जो हमें एक संख्या का बोध कराए, बहुवचन वो होते हैं जो हमें बहुत संख्या का बोध कराते हैं। इसके आगे हमने यहाँ से छोड़ा था, इसके आगे पढ़ते हैं। जानने योग्य बातों में देखिए, कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि। तो कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर चाहे एक बार करो, चाहे दो करो, तीन करो, लेकिन हस्ताक्षर हस्ताक्षर ही होते हैं। अब बाल है, अब हमारे मान लो बाल एक गिरता है, हमारे सिर से बाल झड़ते हैं, तो हम एक झड़े चाहे दो झड़े, हम ये बोलते हैं ना कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो ये भी हमेशा एक ही रहेंगे। अब दर्शन, दर्शन जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम चाहे एक भगवान के दर्शन करो चाहे कितने की करो, लेकिन हम क्या कहेंगे कि भगवान के दर्शन करके आए हैं, चाहे हम कितने ही मंदिर जाके आएँ। और आंसू, आंसू चाहे एक निकले, दो निकले, चाहे कितने ही निकले, लेकिन आंसू को हम क्या कहते हैं? आंसू ही कहते हैं। आगे देखिए, कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो कुछ तो थे जो हमेशा ही बहुवचन में होते हैं। जैसे बहुवचन के लिए भी हस्ताक्षर ही होगा, और कुछ थे एक वचन। अब जैसे सोना, जनता, जनता तो बहुत होती है संख्या में, लेकिन जनता एक वचन ही होता है। भीड़, जैसे पानी आदि, ये हमेशा ही एक वचन में ही प्रयोग में होते हैं, चाहे ये सिचुएशन चाहे ज़्यादा हो चाहे एक हो। और आदर के लिए भी सभी सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये आदर यानी रिस्पेक्ट, जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो भी हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए, पिताजी आए हैं, अब ये तो नहीं बोलेंगे ना पिताजी आया है। अब पिताजी आया है तो ये गंदा लगता है ना, बोलने में कितना अजीब लगता है, कि जैसे बच्चों को कोई मैनर्स नहीं है, नॉलेज ही नहीं है बोलने का। इसीलिए जब भी हम अपने से बड़ों को बोलते हैं, हमेशा उनका सम्मान करके बोलते हैं, तो उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, पिताजी आए हैं, दादी जी कहानी सुना रही हैं, माताजी खाना बना रही हैं। अब ये एक वचन बहुवचन का कैसे पता चल रहा है आपको? ये देखिए, पिताजी आए हैं, अब आए और हैं में ये अनुस्वार लगा है, तो ये बहुवचन का होता है। अगर ये एक वचन का होता तो ये है में अनुस्वार नहीं होता। शिक्षिका पढ़ा रही हैं, तो हमेशा आदर के लिए आदर सूचक के लिए हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग में किए जाते हैं। क्रिया शब्द द्वारा वचन की पहचान। देखिए, जब क्रिया से हमें क्या पता चल जाता है कि वचन एक है या दो है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है। जब बहुवचन व एक वचन समान होते हैं, तब वचन की पहचान क्रिया शब्दों से की जाती है। तो पेड़ और पेड़, यहाँ पेड़ और पेड़ दोनों ही दिख रहे हैं, लेकिन एक में लिखा पड़ा है कि ये एक वचन का है और ये बहुवचन का है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हाँ 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 में अनुस्वार लगा है, तो ये देखो क्रिया इसी से बनती है ना, देता है। क्रिया यानी करना, कोई काम किया जा रहा हो। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, तो देता है यानी वो एक ही है, और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये मैंने आपको फ़र्क बताया था कि अनुस्वार लगा है तो ये बहुवचन, और अनुस्वार नहीं लगा है तो एक वचन। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है एक वचन का वाक्य है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं बहुवचन का वाक्य है। कई बार हमारे लिए वचन पहचानने मुश्किल होते हैं, तो उसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम किससे पहचान पाते हैं उनको?
क्रिया के द्वारा पहचान पाते हैं। मेरा भाई आया है एक वचन, मेरे भाई आए हैं, मेरे भाई आए हैं, तो ये भी बहुवचन। क्रिया से पता चल रहा है ना आपको, एक तो आया है और एक आए हैं। पहले वाक्य में देता है क्रिया द्वारा पता चलता है कि पेड़ एक है, जबकि देते हैं क्रिया से पता चलता है कि पेड़ अधिक हैं। अब दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में आया है क्रिया द्वारा पता चलता है कि एक ही भाई है, ऐसे मैंने बताया। जबकि आए हैं इसके द्वारा पता चलता है कि भाई एक से अधिक हैं। आगे देखिए, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के यहाँ कुछ रूप दिए हुए, जैसे आँख आँखें, चादर चादरें, गधा गधे, चिड़िया चिड़ियाँ, जूता जूते, लता लताएं, पतंग पतंगे, बिल्ली बिल्लियाँ, रोटी रोटियाँ, कहानी कहानियाँ, किताब किताबें, दवाई दवाइयाँ, बस्ता बस्ते, टहनी टहनियाँ, दीवार दीवारें, पत्ता पत्ते, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में लाए जाते हैं प्रयोग में। और हमेशा जब हम किसी को रिस्पेक्ट करके, किसी को सम्मान देकर बोलते हैं, तो हमेशा उसके लिए बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आए, एक तो आया है या पढ़ा है, आया है। और जैसे भाई, उसमें बताया था ना कि भाई आया है, तो वो एक वचन था, आया है, यहाँ से पता चल रहा था। और ज़्यादा है, रिस्पेक्ट करते, जैसे बड़ों को दादी जी कहानी सुनाती हैं से आपको पता लगता है, जब अनुस्वार लगा हुआ होता है ना है में, तो उनसे पता लगता है कि आदर सूचक है। बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से हमने सीखा, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। बदलता है ना, अगर एक वचन था तो वहाँ बता रहे थे कि भाई आया है, क्योंकि मामा जी बोलते हो तो वो रिस्पेक्टेड हो गया, तो मामा जी आए हैं ही होता, वो तो आए हैं। लेकिन मेरा भाई आया है और मेरे भाई आए हैं, तो यहाँ वचन जब बदलता है तो क्रिया का रूप भी क्या होता है, बदल ही जाता है ना। और क्रिया बदलने से, क्रिया जब रूप बदलता है तो उससे हम क्या करते हैं, पहचान भी जाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे लिए जो पहचानने में मुश्किल होते हैं, तो उसको पहचानने के लिए हम क्रिया से सहायता ले सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही।